दिलचस्प इस्लामिक हिस्ट्री के देखने और सुनने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भाई बिन्यामीन मिस्र पहुंचा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का उनको देखकर रद्द अमल क्या था। जो पूंजी अपने भाइयों को फेर दी थी कि तुम लोग इसको ले जाकर अपने खर्च वगैरह में लाना, फिर इसको वैसा ही बाप ने वापस कर दिया। ये देखकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ अफसोस हुआ, लेकिन मेहमानों की मेहमान नवाजी करना जरूरी था। फौरन अपने खादमों और खानसामा को हुक्म दिया कि खाने जल्द अज जल्द तैयार करो और बाकायदा दस्तरख्वान लगाओ। चुनाचा आपके कहने के मुताबिक खाने नहायत नफीस और मुख्तलिफ किस्म के दस्तरख्वानों पर चुन दिए गए। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आए हुए मेहमानों को तलब किया और इनसे फरमाया कि इस वक्त खाना तैयार है, आप हजरात खाना दस्तरख्वान पर बैठ कर खा लीजिए। लेकिन एक ज़रूरी बात कहनी है कि जो भाई एक ही माँ के पेट से है वो एक साथ एक मेज़ पर खाएं। ये बात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुनकर सब भाई एक ही जगह पर बैठ गए। सिर्फ बिन्यामीन ही अकेले रह गए और वो ये हाल देखकर रोने लगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन से कहा कि भाई तुम क्यों रोते हो, तुम्हारे रोने का सबब क्या है। बिन्यामीन ने रोते हुए कहा कि मेरा एक सगा भाई था और इसका नाम यूसुफ था। मेरे भाइयों की गफलत से इसको भेड़िए ने खा लिया और मैं अपनी माँ से अकेला भाई हूँ। इस वक्त मुझे ख्याल आया कि अगर वो होता तो वो मेरे साथ बैठकर खाना खाता। इस बात को सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा कि तुम लोग अपने छोटे भाई बिन्यामीन को इजाज़त दो कि वो मेरे साथ इस वक्त बैठकर खाना खा ले। उन्होंने कहा कि अगर आप यूं नवाज़िशो करम फरमाते हैं तो ये हमारी सरफराजी है। इस बात को तय करके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन लोगों के सामने खाना ना खाया और बिन्यामीन को साथ लेकर खलवत सरा में चले गए और अपने शाहाना चेहरे का निकाब उठाकर बिन्यामीन को दिखाया। बिन्यामीन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत देखकर बेहोश हो गए। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनके चेहरे पर अर्के गुलाब छिड़का, जिसकी वजह से वो होश में आ गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन से कहा कि तुमको क्या हुआ, शायद तुमको मिर्गी की बीमारी है। फिर बहुत ही गम ख्वारी और दिलासा देने लगे। बिन्यामीन ने कहा कि मैं पैगंबर ज़ादा हूँ, हमको मिर्गी की बीमारी नहीं होती। मैं तो आपको देखकर बेहोश हो गया था। आप तो मेरे भाई जिनका नाम यूसुफ है उन्हीं के मिसल हैं। बिन्यामीन की यह बात सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तुम सच कहते हो, मैं वही तुम्हारा भाई गुम हुआ यूसुफ हूँ। अब तुम कुछ अंदेशा न करो और खातर जमा रखो। ये बात सुनकर बिन्यामीन फिर बेहोश हो गए। तकरीबन एक घंटे के बाद उठकर बैठे और होश में आ गए। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन से अपने वालिद बुजुर्गवार का हाल पूछने लगे कि हमारे वालिद अब क्या करते हैं और वो किस हाल में रहते हैं। वो बोले तुम्हारे फिराक में बैतुल अहजान में बैठे इबादत करते रहते हैं और तुम्हारे गम में शबो रोज रोते रोते दोनों आंखें जाती रही हैं और तुम्हारे गम में इनकी जिंदगी तलख हो गई है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन की ये बातें सुनकर बहुत रोने लगे और कहा तुम खाना खाओ ऐ मेरे प्यारे छोटे भाई। मैं अपनी मुसीबत का किस्सा जो जो जुल्म भाइयों ने मुझ पर किया था वो मैं तुमसे बयान करता हूँ। सबसे पहली बात जुल्म की ये कि मेरे बाप से बहाना बनाकर जंगल में ले गए और वहां जाकर मुझे अंधेरे कुएं में डाल दिया और फिर कुछ दिन बाद एक गुजरने वाले काफले ने हमको इस अंधेरे कुएं से निकाला तो फिर हमारे भाइयों ने इस काफले के सरदार के हाथ हमको बेच दिया। हमने कुएं में बहुत तकलीफ उठाई और मैं तो ये समझता हूँ कि इस तकलीफ और मुसीबत के सिले में अल्लाह ताला ने इस सल्तनत की दौलत से नवाजा और तुम इस बात को मेरी बतौर अमानत रखना, ये बात किसी से ना कहना और हमारे भाई ये बातें सुनने ना पाएं। मैं किसी हीले से तुमको अपने पास रखूंगा और बहुत अच्छी तरह से मेरे पास रहोगे। फिर ये बातें करके बिन्यामीन इस खलवत सरा से बाहर निकल आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को 3 दिन तक खाना पीना बराबर खिलाया। फिर चलते वक्त हर एक को एक एक शतर का बोझ अनाज देकर रुखसत किया और एक हीला साजी करके चुपके से एक प्याला चांदी का अपने पानी पीने का जो जवाहर से जुड़ा हुआ था एक नानी गुलाम को कह दिया कि इस
प्याले को ले जाकर बिन्यामीन के स्तर के बोझ में छुपा के रख देना। चुनाचा इस गुलाम ने ऐसा ही किया जैसा कि इसको हुक्म दिया गया था और वो सब तकरीबन एक मंजिल की राह निकल चुके थे। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने चंद सवारों को इनके पीछे भेजा कि प्याला पीने का मां बिन्यामीन के हमारे पास लाएं। ये खबर सुनते ही चंद सवार फौरन इनके पीछे रवाना हो गए और उन्होंने इस काफले को दूर जाकर पा लिया और पुकारा कि जरा ठहरो, हमारी एक कीमती चीज गुम हो गई है। बहुत मुमकिन है वो तुम लोगों के पास हो, पहले तो तुम अपनी तलाशी दे दो।